चलो बेटा आज स्टार्ट करते हैं अपन। अपना चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस का। परसेंटेज में कोई दिक्कत बेटा किसी को? ठीक है, थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना कि कुछ चल रहा है, अपन को रेगुलर पढ़ना है ना, जैसे अपना क्लास है वैसे, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो परसेंटेज पूरा कंप्लीट है। परसेंटेज अगर आपका क्लियर है तब जाके प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर होगा। ठीक है, हल्के हल्के डाउट्स हैं, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लिए वो तो आनी चाहिए, कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्रॉफिट लॉस और साथ में डिस्काउंट। कई बार क्या होता है डिस्काउंट को अलग मानते हैं, मैंने दोनों को मिक्स करके प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट एक चैप्टर बनाया है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट होता क्या है पहले इसके बारे में समझेंगे, फिर क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। आज थोड़े बेसिक से चलेंगे, क्वेश्चंस कम होंगे, 4-5 क्वेश्चन से होंगे, लेकिन थोड़ा बेसिक समझेंगे इसमें। बड़ा सबको दिख रहा है? ठीक है। प्रॉफिट मतलब लाभ, प्रॉफिट मतलब है लाभ, लॉस मतलब हानि, और डिस्काउंट मतलब छूट। प्रॉफिट होता क्या है? जब हम कोई वस्तु कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचते हैं तो क्या होता है? लाभ। लॉस क्या होता है? ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचे तो क्या होता है? हानि। लेकिन जब हमने बचपन में स्कूल में पढ़ा तो प्रॉफिट का एक फॉर्मूला पढ़ा है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ, और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लेकिन जब एग्जाम के दिन दिमाग में ये आता था कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस करना है कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करना, कंफ्यूज हो जाते थे, क्योंकि उस टाइम फॉर्मूले के भी मार्क्स मिलते थे, हानि निकालो और फॉर्मूला क्या लिखूं मैं। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि कोई वस्तु 700 में खरीदी, ठीक है, और 500 रुपये में बेच दी। 700 में खरीदी, 500 में बेची, बताओ लाभ हुआ कि हानि? हानि हुई। और 900 में खरीद कर 1000 में बेची तो लाभ। यहाँ हानि कितने की हुई बेटा? 200 की। लाभ कितने का हुआ? ऐसा कोई बच्चा जिसने फॉर्मूला लगाया है? नहीं ना, न क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, कुछ भी नहीं लगाया ना। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस आप दिमाग बेस पे क्वेश्चन कर सकते हो, बस आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए। रट के करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, समझ के करोगे कहीं दिक्कत नहीं। तो इन क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाया आपने, वैसे सारे क्वेश्चन में दिमाग लगाने कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि हमें जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उसको क्या कहते हैं? प्रॉफिट। और लॉस का मतलब क्या है? जो आपको कम पैसा मिला उसको क्या कहेंगे? लॉस। ठीक है, इसके अलावा आपको 3-4 चीज़ें और पढ़नी है। एक होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब जिसमें कोई वस्तु खरीदी गई। ठीक है, इसका एक नाम और होता है, उसको कहते हैं अपन लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है बेटा? लागत मूल्य भी क्रय मूल्य होता है, लगभग लगभग दोनों सेम होते हैं। 19-20 डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस होगा जो मैं आपको बता दूंगा। अभी अपन को दोनों को क्या मानना है? सेम। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट में बोले तो सीपी, चंद्र प्रकाश। बेचने को क्या कहते हैं अपन? विक्रय मूल्य। क्रय करके वापस बेच दिया तो इसको क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। इसको बिक्री मूल्य भी कहते हैं, कि कितने की बिक्री हुई, बिक्री मूल्य भी बिक्री मूल्य भी कहते हैं। और इंग्लिश में बोले तो बेटा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। शॉर्ट में बोले तो एसपी, सूर्य प्रकाश। हाँ जी, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? ठीक है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक है, एक बार इनके नाम लिख लीजिए आप, कि बार बार मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि बिक्री मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है।
हो गया बेटा, आगे चले। ठीक है, अब अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो 3 चीज़ है, एक तो होता है क्रय मूल्य जिसमें वस्तु खरीदी गई, ठीक है। आपको बोलेगा एक व्यक्ति ने 500 रुपये में खरीदी तो क्रय मूल्य है, या लिख देगा कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 500 रुपये, दोनों एक ही चीज़ है ना। बेचा उसको क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य है, ठीक है। प्रॉफिट मतलब जिसमें एक्स्ट्रा पैसा मिला, लाभ, जितना कम पैसा मिला उसको क्या कहते हैं, हानि। ये जो दोनों होगा ना ये रुपए में होगा, ठीक है। ये दोनों जो है ये रुपए में भी हो सकते हैं और प्रतिशत में भी हो सकते हैं, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चंस में ये किस में होगा, प्रतिशत में, और प्रतिशत में ही पूछता है, रुपए में भी हो सकते हैं, मोस्टली परसेंटेज में होंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ये रुपए में और लाभ हानि किस में होगी, प्रतिशत में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, तो उससे थोड़ा सा आपको डाउट क्लियर होगा। तो उसमें अपन साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ करेंगे कैसे वो भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक मेज जिसकी कीमत कितनी है 750 रुपये थी, ठीक है, 4% की हानि पर बेची गई। हाँ जी, कितनी थी 750 थी और बेची कितने में गई 4% की हानि पर। क्या पूछा बेटा, विक्रय मूल्य। 3 चीज है, क्रय मूल्य, एक विक्रय मूल्य और एक लाभ हानि प्रतिशत। 3 चीज में से कोई सी भी 2 चीज देगी। पहली चीज दे रखी है कितने में खरीदी और हानि कितने की हुई, 2 चीज आ गई, तो तीसरी चीज क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य पूछा है, ठीक है। पहले कॉमन सेंस लगाते हैं, बताओ खरीदी कितने में, लाभ हुआ कि हानि, पैसा ज़्यादा मिलेगा कि कम, कम मिलेगा। बताओ ये आंसर हो सकता है क्या, तो 780 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, लाभ हो जाएगा, 780 से कम मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, क्रय मूल्य कितना है 750, ठीक है। मैं अभी लिखना सिखा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद अपन डायरेक्ट भी करेंगे। क्रय मूल्य कितना है 750, प्रॉफिट नहीं हुआ, इधर क्या हुआ, लॉस, हानि हो गई, कितने की बेटा 4% की, ठीक है। अब कई बच्चे क्या करते हैं 750 में से क्या माइनस कर देंगे 4, कितना आ जाएगा 746। ऑप्शन ए हो जाएगा क्या, नहीं। ऑप्शन ए कब होता, जब यहाँ 4% की जगह क्या होता, 4 रुपए होता, क्योंकि रुपए से रुपए माइनस हो जाएगा। 750 में से 4 माइनस करते क्या कर देते 746, लेकिन 4 रुपए में नहीं, किस में है, प्रतिशत में, तो 746 भी आंसर नहीं होगा। 746 कब होगा, जब यहाँ क्या होगा, रुपए होगा, ठीक है। लेकिन ये किस में, प्रतिशत में। तो रुपए से प्रतिशत माइनस नहीं होगा, या तो प्रतिशत से प्रतिशत माइनस होगा या फिर रुपए से रुपए माइनस होगा, ठीक है। तो ये किस में है, प्रतिशत में। तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे अपन, रुपए में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले मैं हानि को रुपए में निकालता हूँ, क्योंकि मेरे पास रुपए ही पूछा है ना, और ये भी रुपए में, उसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे। तो हानि, लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है, ध्यान रखना। क्रय मूल्य कितना है 750, 750 का कितना परसेंट बेटा 4%, का चिन्ह हटा, नीचे क्या लगा 100, 25 से काट दो क्या, 25 दिया 75, 0, 25 चौक 100, 4 से 4 गया, कितना आ गया 30। 30 रुपए का लाभ हुआ कि हानि, हानि। तो पैसा ज़्यादा मिलेगा कि कम, कम मिलेगा, कितना कम 30 रुपये, किससे कम 750 क्रय मूल्य से। तो जो आपका विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 750 से कितना कम 30 रुपये कम। तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा 720 रुपये, ऑप्शन डी 48 छोटा। हो गया, ये तो हो गया बेटा बेसिक जो सब करते हैं, ठीक है। इसमें कहीं दिक्कत नहीं, ये तो सीखना है हमें। इसके अलावा 2 तरीके हो रहे हैं, ठीक है। पहला तरीका कि कैलकुलेशन कम करनी है। बताओ ये 30 रुपये लाभ है कि हानि,
हानि, तो जुड़ेगा कि माइनस होगा? जल्दबाजी में हमने प्लस कर दिया तो हम क्या कर देंगे 700, ऑप्शन सी लगा देंगे। ठीक है, हानि की जगह अगर लाभ होता तो हम प्लस कर देते, आंसर कितना हो जाता 780। तो लाभ हानि में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हानि का मतलब कम करना और लाभ का मतलब जोड़ना, किसमें? क्रय मूल्य में। ठीक है, अब आपको क्या है, आपने 4% को रुपए में निकाला, ठीक है, तो आपकी थोड़ी कैलकुलेशन जो है ना वो ये वाली कैलकुलेशन कम हो गई। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, जब मैंने परसेंटेज पढ़ाया था तो डायरेक्ट परसेंट निकालना सिखाया था। ठीक है, बताओ निकालना कितना परसेंट है? मैंने बताया था एक जीरो छुपा लो तो 10% की वैल्यू, 2 जीरो छुपाओ तो 1% के लिए। सर 2 जीरो तो है ही नहीं ना, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, कितना आ गया 7.5 रुपये। कितने परसेंट की वैल्यू है? 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 7.5, 2% की वैल्यू 15, तो 4% की वैल्यू 30, तो सीधा सीधा कितना आ गया 30। 30 लाभ है कि हानि? हानि, तो माइनस कर देंगे 750 में से 30 गया तो कितना हो गया 720। अगर आप करना चाहो तो बिना लिखे भी क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, ये तो हो गया आपका डायरेक्ट तरीका कि परसेंटेज आप माइंड में निकालो जो मैंने सिखाया था। अब बात करते हैं कि एक और तरीके की। ठीक है, एक तरीका और लगाते हैं इसमें। हमने क्या किया बेटा, इस प्रतिशत को किस में कन्वर्ट किया? रुपए में। तो सर इसको प्रतिशत में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रुपए से रुपए माइनस होता है, प्रतिशत से प्रतिशत माइनस होता है, तो हम इस क्वेश्चन को प्रतिशत के फॉर्म में कर सकते हैं। तो मान के चलना बेटा, जो क्रय मूल्य होता है ना वो हमेशा कितना परसेंट होगा? 100%। क्रय मूल्य कितना है? 100%। ये चीज क्लियर है? लाभ हुआ कि हानि? लॉस हुआ। लॉस परसेंट कितना है? 4%। अब बताओ 96 कर सकता हूँ क्या मैं? क्योंकि ये भी किस में? प्रतिशत में, ये भी किस में? प्रतिशत में। तो जो आपका विक्रय मूल्य होगा भाई 100% में खरीदा, 4% का लॉस हुआ तो बेचेंगे कितने बेटा? 96%। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? 100% तो क्रय मूल्य हो गया, 4% का लॉस हो गया, तो सेलिंग प्राइस जो विक्रय मूल्य होगा कितना होगा? 96%। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में एक संख्या दे रखी है 750। 750 क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 100। तो 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 750 रुपये। और पूछा क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 96% बराबर क्या होगा? 750 बटे 100 इंटू 96। सॉल्व कर देना, आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 720। किसी को दिक्कत है क्या? किसी को डाउट? ठीक है, अब ये तरीका कब कब बेनिफिशियल है वो देखना अपन को। एक बेनिफिशियल कब होगा, जब इस क्वेश्चन में ये क्रय मूल्य की जगह बोलता कि हानि 750 रुपये की है, हानि 750 रुपये की है, तो ये वाला तरीका फेल हो जाता। ठीक है, तो हानि कितने की है? 4। 4 बराबर किसके हैं? तो यहाँ क्या करते हैं, 4 बराबर किसके हैं? 750 के। चाहे क्रय मूल्य पूछ ले चाहे विक्रय मूल्य पूछ ले। ठीक है, अगर 750 रुपये विक्रय मूल्य होता तो भी ये तरीका फेल हो जाता। विक्रय मूल्य कितना है? 96। तो 96 बराबर किसके हैं? 750 के। 100 बराबर क्या? तो ये वाला तरीका तो हर जगह काम देगा। ये वाला तरीका कब देगा? जब आपके पास क्रय मूल्य है तभी आप अप्लाई कर सकते हो, बाकी ये वाला तरीका क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। कोई दिक्कत? सेकंड तरीका उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको कर लोगे ना कैलकुलेशन? 25 से काटना, आराम से हो जाएगा। 25 तिया 75, 0, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, और 24 तिया 72, 72 के आगे लग गया 0, 720। हो चुका बेटा? नहीं? अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ जो एज इट इज़ ऐसा ही है, केवल संख्या चेंज होगी। ठीक है, तो एक बार आप लोग ट्राई करना, फिर मैं तो बताऊँगा। आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, पहला तरीका बेसिक हो गया। दूसरा, इसको आप डायरेक्ट करके 1% के लिए निकाल के 4% निकाल सकते हो, और तीसरा 100% मान के। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कोई व्यक्ति एक साइकिल कितने में खरीदा? 1400 रुपये। 1400 क्या हो गया? क्रय मूल्य। हानि कितने की है? 15% की। पूछा क्या है? विक्रय मूल्य। अभी कराया वैसा ही क्वेश्चन है, जल्दी से करो। दोनों तरीके से करना है, क्रय मूल्य मान के 1400 रुपये और क्रय मूल्य 100 मान के भी करना है। दोनों तरीके से ट्राई करो। ग्यारह सौ नब्बे। ठीक है, लिखने का तरीका आपके पास होगा। मैं आपको जो समझाऊंगा वो शॉर्ट तरीके समझाऊंगा। लिखने का तरीका मैंने आपको यहाँ बता दिया। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। अभी कॉपी में एग्जाम में किस तरीके से करना है वो अभी मैं इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। ठीक है, करें, इतना टाइम नहीं देना अपन को। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं डायरेक्ट वाला वो 100 वाला मानता हूँ। क्रय मूल्य कितना है? 100%। क्रय मूल्य कितना है? 100%। दिमाग में है। ठीक है, हानि कितने की हुई? बेचूंगा कितने में? 85 में। 1400 क्या है? क्रय मूल्य। तो 100% बराबर किसके बेटा? 1400 के। और पूछा क्या है? 85 की वैल्यू। ये 1400 कर दें, इसको ऊपर इसको नीचे इसको मल्टीप्लाई में 1400/100 इंटू 85। ठीक है, सॉल्व करना आंसर आएगा। अभी मैं सॉल्व करना भी सिखाऊंगा थोड़ी देर बाद में। अभी आते हैं अपन उस वाले तरीके पे। आपको क्या करना है? 1400 तो क्रय मूल्य है, 15 की हानि हो रही है तो 1400 से कम में बेचेंगे। सारे ऑप्शन 1400 से क्या है? कम है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इस 15% को किस में कन्वर्ट करना है? रुपए में कन्वर्ट करना है। जो हानि होगी ना वो क्या होगी? 1400 का कितना परसेंट? 15%। एक तो आप 1400 इंटू 15/100 कर सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था बेटा? 15% की वैल्यू क्या होती है? 10 + 5%। ठीक है, 10 + 5%। ठीक है, 10% की वैल्यू कैसे निकालते हैं? 1 0 छुपा लेते हैं। 1 0 इधर छुपा लो। 10% की वैल्यू कितनी हो गई? 140। 10% की वैल्यू 140, तो 5% की वैल्यू 10 की आधी होती है ना, कितनी हो जाएगी? 70। दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 210। 210 की क्या हो जाएगी? हानि। 210 की क्या हो जाएगी? हानि। तो जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा? 1400 में से क्या माइनस करना बेटा? 210। तो 1400 में से पहले 200 माइनस करो, कितना होगा? 1200। 1200 में 10 और माइनस किया तो कितना हो गया बेटा? 1190। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इसकी बात करते हैं। देखो मैं थोड़ा ऑप्शन गौर से देखता हूँ। तो इधर 2 आ रहा है, इधर 0 आ रहा है, इधर भी 0 आ रहा है, इधर भी 0 आ रहा है। 3 ऑप्शन में 0 आ रहा है, एक ऑप्शन में 2 आ रहा है। तो पहले मैं चेक करता हूँ कि 0 आएगा कि 2 आएगा। ठीक है, 2 0 से है तो मैं 2 0 काट देता हूँ। इधर कितना है? इधर कितना है? 4 पंजे, लास्ट में कितना आ रहा है? मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, अब 0 से पहले यहाँ कितना है? 6। यहाँ कितना है? इधर कितना है? बस मुझे ये देखना है 0 से पहले 6 आएगा कि 9 आएगा, क्या आएगा। ठीक है, अब एक 0 तो कंफर्म आएगी ना। तो मैं क्या करता हूँ? इस 0 को मैं बचा के रखता हूँ, इस 0 को नहीं काट रहा। ठीक है, ये 0 बचा के रख ली। एक 0 से एक 0 गया। ठीक है, 5 से काटो। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 5 7 35। 2 से काटा कितना हो गया? 7। ठीक है, मुझे ये देखना है इस 0 से पहले क्या आएगा। इधर कितना है? इधर कितना है? 7 7। इधर कितना आएगा? क्वेश्चन करोगे, लगा दो आंसर, लगा दो। ठीक है, बाकी आप 17 7 तो कितना होता है? 119। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1190। वो था डिजिट। तो मैंने कैलकुलेशन भी इजी बता दी, बाकी आपको उस तरीके से बता दिया, इस तरीके से बता दिया। अब एग्ज़ाम में 15 की जगह 24 भी दे सकता है। अगर वो इजी करना चाहे तो 20 भी दे सकता है। ठीक है, थोड़ा हार्ड करना चाहे तो इसको 20.5 भी कर सकता है।
हो गया। क्वेश्चंस को घर पे जाके वापस से रिपीट करा करो बेटा। ये 2 तरीके मैंने कराए, क्या पता एक तरीका आपके पास पहले से हो, ठीक है। तो जितने तरीके से क्वेश्चन करने उतने तरीके से कर लो, एग्जाम में जो दिमाग में आए उस तरीके से करके आंसर निकाल लो बस। आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तीसरा क्वेश्चन इन 2 क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। अब क्यों अलग है पहले वो समझेंगे, फिर करेंगे कैसे, वो बात की बात है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो और पढ़ के बताओ कि क्वेश्चन में पहले वाला जैसा ही है कुछ अलग है। इस बार क्या दे रखा है, बिक्री मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस दे रखा है। अब तक क्या था, क्रय मूल्य देके क्या पूछा था, विक्रय मूल्य। इस बार विक्रय मूल्य देके क्या पूछा, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य पूछा। उल्टा हो गया ना। जब ये हो जाता है, जब उल्टा पूछा है या फिर क्रय मूल्य नहीं दे रखा, जब क्रय मूल्य देता है तभी जाके हम ये वाला तरीका लगाएंगे, ये वाला, ठीक है। अगर क्रय मूल्य नहीं दे रखा तो ये वाला तरीका फेल हो जाता है। आपको क्या करना पड़ेगा, वही तरीका लगाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्रय मूल्य नहीं दे रखा, ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या मानेंगे, 100%। क्रय मूल्य कितना बेटा, 100%। ये दिमाग में फिक्स है ना, अभी लिखवा रहा हूँ, एग्जाम में नहीं लिखना। बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस, प्रॉफिट हुआ कितने का, 20% का। तो बताओ आपकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी परसेंट होगी, 120%। किसी को दिक्कत है क्या बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मुझे पढ़ के बताइए 2220 क्या है। 120 की वैल्यू सेलिंग प्राइस है, ठीक है। ये 2220 लाभ भी हो सकता था। अगर लाभ होता तो 20 की वैल्यू करता, क्रय मूल्य होता तो 100 की वैल्यू, और विक्रय मूल्य है तो 120 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, विक्रय मूल्य, ठीक है। 120 की वैल्यू, 120% बराबर किसके बेटा, 2220 के। पूछा क्या है, लागत कीमत, लागत कीमत को क्या कहते हैं अपन, क्रय मूल्य। 100 बराबर क्या, 2220 बटे 120 इंटू 100, ठीक है। देखो 1 0 और ऊपर कितनी 0 है, इससे 0 कट जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, 1 0 से 1 0 काट दूँ मैं, इधर बचेगा 12, ठीक है। 12 को अगर मैं 4 से काटता हूँ तो 4 तिया 12, इधर कितना बचेगा 25, ठीक है। अब मैं 25 को इस 2 से गुना करूँगा, 25 दूना 50, तो लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। 0 इसमें और इसमें, इन 2 ऑप्शन में नहीं आएगा, ठीक है। मैं थोड़ा डायरेक्टली देख लिया है ना। चलो मैं एक वो काट के बताता हूँ। देखो 0 से 0 गया, 4 से काटता हूँ, 4 दिया 12, और ये कितना हो गया 25। अब 3 से काटूंगा मैं तो लास्ट में 4 सम संख्या आएगी ना, 3 से काटूंगा 2, ठीक है। लास्ट में 2 आ रहा है तो 3 चौक 12, 4 बार कटेगा, या 3 अट्ठे, सॉरी 3 अट्ठे 24 होता है, 3 के पारे में एक बार ही कटेगा 4 बार, तो इसको काटूंगा तो लास्ट में कितना आएगा 4, और 25 चौक 100, लास्ट में कितना आएगा 0। ये मुझे पता लग गया, तो मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं होगा। ये आपको पहले ही डिसाइड कर लेना। 4 में से 2 ऑप्शन गए, मतलब आपका 50% क्वेश्चन हो गया। 4 में से 2 ऑप्शन रिजेक्ट कर दिए हमने, तो आपके 50% क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 2 ऑप्शन तो गए, तो आपको पता लग गया कि 1 0 तो बचेगा। तो अगर यहाँ पर 1 0 और नहीं होता, यहाँ भी 56 होता, तो हम सीधा 1850 लगा देते हैं, ठीक है। अब अपन को कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि हम 2 ऑप्शन में डाउट आ रहा है कि ए होगा कि सी होगा। 1 0 बचेगा, क्योंकि 1 0 है, 1 0, तो मैं 1 0 बचा के रख लेता हूँ। ये वाला 0 मैंने बचा के रख लिया साइड में, 0 से 0 काट दो, ठीक है। अब 12 का पहाड़ा आता है क्या, 12 से काट देते हैं सीधा सीधा, ठीक है। 12 का नहीं आता तो 6 से काटते हैं, 12 का आता है ना पढ़ा, ठीक है, काटते हैं। 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दूना 24 तो ज़्यादा हो गया, 12 एकम 12, कितना बचा 10। 12 का पहाड़ा बोलो कि 102 आ जाए, 12 अट्ठे 96, 12 नाम 108 तो ज़्यादा हो गया ना, 12 अट्ठे 96, बचा कितना 6, ठीक है। 18 आ गया ना, कौन सा ऑप्शन लगाऊं, क्योंकि 18 तो आ ही गया ना, क्योंकि इसको मैं किससे गुणा करूंगा 10 से, तो 18 तो एज इट इज रहेगा ना, ठीक है। बाकी 60 हो गया, तो 12 पंजे 60, 185 को किससे गुणा करना है 10 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 1850, ठीक है। 12 का पहाड़ा नहीं आता तो हम फिर 6 से काटते हैं, ठीक है। तो कोशिश करनी हमें बड़े पहाड़े से काटना है। तो अब 20% निकाल के जोड़ना घटाना नहीं हमें। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य नहीं दे रखा, तो हमें क्रय मूल्य 100 मान के क्वेश्चन करना पड़ेगा।
किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में? ठीक है, क्वेश्चन की कैलकुलेशन में बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। संख्या भी थोड़ी इतनी अच्छी दे रखी है, 20 दे रखा था। ठीक है, अब एग्जामिनर चाहेगा तो इस क्वेश्चन को हार्ड भी बना सकता है, इजी बना सकता है। इजी कैसे बनाएगा? 20 की जगह 10 दे देगा कि जो आराम से कट जाए। ठीक है, और हार्ड कैसे बनाएगा कि इस 20 की जगह और कुछ दे दें, जैसे 17 दे दें, ठीक है, 27 दे दें, तो या फिर 37 दे दे, ऐसे संख्या इसका पढ़ा नहीं आता मैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लेंथी बना सकता है कैलकुलेशन के बेस में। तरीका यही होगा, कैलकुलेशन के बेस में थोड़ा सा गड़बड़ होगी। देखो अगर यहाँ 23 दे देगा तो 123 हो जाएगा ना, तो 123 से काटने में दिक्कत आएगी हमें। ठीक है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है, थोड़ा सा लेंथी कर ले। तो इसी लेंथी बेस पे आपका एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन का तरीका सेम ही है, बस कैलकुलेशन हो गए थोड़े से। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी पढ़े। 1785 रुपए में 27.5% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्या पूछा है? क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य पूछा है ना। 1785 क्या है? बेचा गया, 1785 रुपए में बेचा गया। ठीक है, 1785 में 27.5 के लाभ पर बेचा गया है ना, तो 1785 क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य देके क्या पूछा है? क्रय मूल्य। जो अभी अभी किया था वो का वही क्वेश्चन है। ठीक है, बस परसेंटेज क्या आ गए? 27.5। इजी देता तो 20 भी दे देता ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है बेटा? 100%। क्रय मूल्य नहीं दे रखा तो क्या है? 100%। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस? प्रॉफिट हुआ है कितने का? 27.5% का। ठीक है, तो बताओ आपका जो सीपी एसपी होगा, विक्रय मूल्य होगा, वो कितना होगा? विक्रय मूल्य कितना होगा? 127.5%। तो एक तरीका तो है आपका, यहाँ पर बताया था मैं कि 127.5% बराबर किसके बेटा? 1785 के। कोई दिक्कत है क्या? पूछा क्या है? क्रय मूल्य 100 बराबर क्या? इसको ऊपर इसको नीचे, इसको मल्टीप्लाई में 1785 बटे 127.5 इंटू 100। एक तरीका तो यह है। ठीक है, इसको सॉल्व करके हम क्वेश्चन कर सकते हैं। एक तरीका और है, वो भी मैं आपको साथ साथ समझा ही देता हूँ कि सर ये तो ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में परसेंट कितनी थी बेटा? पहले वाले क्वेश्चन में परसेंट कितनी थी? 20 थी ना। इस वाले क्वेश्चन में कितनी है? 27.5। तो यहाँ 127.5 आ गया। ठीक है, लेकिन सर अगली बार क्या पता कि 27.5 की जगह दे दे 16 से 2/3। अब यहाँ 116 से 2/3 कैसे लिखेंगे? गड़बड़ हो जाएगी ना। ठीक है, पॉइंट्स में तो काम चल गया, अगर मेशबिन में होता तो फिर क्या करते हैं? थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो उस दिक्कत को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो परसेंटेज दे रखी है, ठीक है, ये पॉइंट्स या फिर मेशबिन, पॉइंट्स में अगर आप बना सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं बना सकते, कोई दिक्कत आ रही है, तो इस पॉइंट्स या मेशबिन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं परसेंटेज को सॉल्व कर रहा हूँ। कितनी है बेटा? 27.5। परसेंट का चिन्ह हटा, नीचे लगा 100, ये पॉइंट हटाया, नीचे लग गया 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? अगर 16 से 2/3 होता तो 50/3% का चिन्ह सॉल्व कर देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। काटे इसको, 25 से काटते हैं। 25 से कम 25, बचा कितना? 2। फिर 25 से कम 25, 25 चौक 100 और 0, कितना आ गया बेटा? 11/40। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? 11/40 क्या है? प्रॉफिट। क्या है? प्रॉफिट। ठीक है, अब बटे की संख्या के बारे में मैंने बताया, और जिसके बारे में बात करता है ऊपर वाली संख्या जिस पे डिपेंड करता है, नीचे वाली संख्या बात किसकी हो रही है? प्रॉफिट की, मतलब लाभ की। लाभ कितना हो रहा है? 11 का। लाभ हानि हमेशा किस पे डिपेंड करता है? क्रय मूल्य पे। इस बार क्रय मूल्य 100 नहीं, कितना है? 40। तो बताओ क्रय मूल्य कितना है बेटा? 40। प्रॉफिट कितने का हुआ? 11 का। तो बताओ विक्रय मूल्य कितना होगा? 11 + 40 कितना हो गया? 51। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? यहाँ तो हमने 100 मान के किया, ठीक है, वहाँ अपन ने क्रय मूल्य कितना हो गया? 40। नीचे वाली संख्या क्रय मूल्य होगी, क्योंकि लाभ हानि हमेशा किस पे डिपेंड करता है? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना हो गया? 40। 11 का लाभ है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 51। अगर 11 की हानि होती तो माइनस कर देते, 29 हो जाता। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और क्वेश्चन में एक संख्या दे रखी है 1785, क्या है? विक्रय मूल्य है ना। तो विक्रय मूल्य कितना है? 51 बराबर किसके बेटा? 1785 के। और पूछा क्या है? क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है? 40। 40 बराबर क्या?
1785 बटे 51 इंटू 40। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बेटा ना? ठीक है, इधर ही आइए उधर वो आइए। अब मैं थोड़ा सा सोल्व कर रहा हूँ इसको। पॉइंट हटाओ, इधर लगाओ 0। ठीक है, 25 का पढ़ा आता है, करता हूँ। 25 पंजे 125, बचा कितना 2, 25 से कम 25 चौक, और ये कितना हो गया? ऊपर कितना है, नीचे कितना है, इधर कितना है, इधर कितना है? सेम कैलकुलेशन हो गई ना? ठीक है, बस यहाँ थोड़ी सी लंबी, वहाँ अपन ने डायरेक्ट सॉल्व करके कर ली। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? किसी भी एक को सॉल्व कर दो, हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब किससे कटे? ठीक है, थोड़ा सा पढ़ा आना चाहिए आपको। 51 का पढ़ा नहीं आता ना? ठीक है, 17 से करते हैं। 17 एकम 17, 17 25 85 दिख रहा है ना? ठीक है, 17 तिया 51, 17 एकम 17, उसके बाद 8 है, 8 में भाग नहीं जा रहा तो भाग टूटी लगेगी 0, फिर क्या आएगा 85। तो 17 पंजे 85। हम जल्दबाजी में क्या करते हैं? 17 एकम 17, 17 पंजे 85, गलत हो जाएगा। 17 एकम 17, फिर 8 में भाग नहीं जा रहा तो भाग टूटी लगेगी 0, फिर 85 होगा, फिर 17 पंजे 85। किसी को दिक्कत है बेटा? नहीं। ठीक है, फिर 3 से काट दो। 3 के पाड़े में 40 आता है क्या? नहीं। 3 के पाड़े में कौन आएगा? 105। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 3 पंजे 15। किसी को दिक्कत है क्या? 35 को किससे गुणा करना है बेटा? 40। 40 से नहीं, 4 से, क्योंकि 0 तो एसिडिटीज है। 4 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2, और 2 का मतलब होता है डबल। 35 का डबल 70 का डबल 140, और 0 का 0। आंसर कितना हो जाएगा? 1400। होता है डिजिट। अलग से सोल्व किया है इसको 27.5 को, तो यहाँ पे सोल्व कर सकते थे ना डायरेक्ट। हाँ, लास्ट में कैलकुलेशन तो ये आएगा। अब दिख रहा है? एक बार वापस हो, समझ ले। ठीक, एक बार वापस देखते हैं। देखो, ये वाला तरीका मैंने इसलिए बताया है क्योंकि जरूरी नहीं 27.5 हो, इसकी जगह और कुछ भी हो सकता है। 16.5, 16 से 2/5, ठीक है, 14 से 2/7, में से भी इनमें कुछ भी हो सकता है ना?
तो सबसे पहले मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ, क्रय मूल्य कितना है 100%, क्योंकि क्रय मूल्य दे नहीं रखा। क्रय मूल्य कितना 100%, प्रॉफिट कितने का हुआ 27.5 का, बेचेंगे कितने में 127.5 में, क्योंकि लाभ है तो जुड़ गया है, ठीक है। अब मेरे अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य कितना है 127.5, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 1785, 127.5 बराबर किसके हैं 17.85 के। क्रय मूल्य पूछा है 100 बराबर क्या। क्रय मूल्य की जगह आपको बोलता कि बताओ लाभ कितने का हुआ है, लाभ कितने का हुआ है 27.5 बराबर क्या होगा। क्लियर, इसको ऊपर इसको नीचे और इसको मल्टीप्लाई में। सेकंड वाले पे आते हैं। अब मैंने क्या देखा, ये मिश्रण में आ रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है, ये पॉइंट्स में आ रहा है। बताओ एग्जाम में इसकी जगह आपको ये बोल सकता था कि 27 से 1/2 बोल सकता है ना। अब 1/2 बोल सकता था बेटा, फिर 1/3 भी तो बोल सकता है, कर सकता है। अब 1/2 को तो आपने 27.5 कर दिया, 1/3 को क्या लिखोगे, ठीक है। तो जब ऐसा केस आए तो हम क्या करते हैं, इसको मिश्र भिन्न को किस में कन्वर्ट करेंगे, सरल भिन्न में, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए अगर 27.5 ऐसे होता तो हम क्या करते हैं, 27 का डबल 54 और 1 55/2, 55/2, परसेंट का साइन हटा नीचे लगा 100, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, ऊपर कितना आ गया 11, नीचे कितना आ गया, वही चीज़ आई ना, ठीक है। अब चाहे 1/2 हो, चाहे 1/3 हो, चाहे 1/5 हो, चाहे 2/7 हो, सब जगह काम आ जाएगा ये। तो क्या करना है आपको, मिश्र भिन्न को किस में कन्वर्ट करना है, सरल भिन्न में उसको सॉल्व करना है, ठीक है। चाहे पॉइंट्स में हो चाहे मिश्र भिन्न में हो, सिंपल हो तो दिक्कत ही नहीं है। अगर 20 होता तो मैं बहुत इजीली इस तरीके से कर लेता, ठीक है। तो हमने क्या किया, चाहे पॉइंट्स में था मिश्र भिन्न था, इसको सॉल्व कर लिया, तो कितना गया 11/40। तो हमें देखना है ये 11/40 में ये पी क्या है, प्रॉफिट है ना, ये क्या है प्रॉफिट है। प्रॉफिट का मतलब लाभ, लाभ जिसके बारे में बात करते हैं ऊपर वाली संख्या, लाभ कितने का हो रहा है 11 का। लाभ हमेशा जुड़ता है, लाभ हानि निकलता किसमें हमेशा, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है 40, 11 का लाभ हुआ, बेचेंगे कितने में 51 में। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 1785, मेरे अकॉर्डिंग कितना है 51, 51 बराबर किसके बेटा 17.85 के। क्रय मूल्य पूछा है 40 बराबर क्या, इसको ऊपर इसको नीचे इसको मल्टीप्लाई में। इधर कैलकुलेशन की बात करता हूँ, अगर मैं पॉइंट हटा के सोल्व करता हूँ, ठीक है। 25 पंजे 125, 2 बचेगा, 25 से कम 25 51 और 25 चौक 0, ये भी 51 हो गया, ये भी कितना हो गया 40, कोई सेम टू सेम कैलकुलेशन हो गई। तो एक कैलकुलेशन यहाँ पर काट दो एक बार वापस, ठीक इधर काट रहा हूँ, 17 के पार्ट से काट ले, 17 से काटते हैं, 17 तिया 51, 17 एकम 17, ठीक है। अब 8 में भाग नहीं जा रहा ना, तो भाग टूटी लगेगी 0, फिर 17 पंजे 85, कितना हो गया 105, फिर 3 से काट देते, 3 एकम 3, 3 तिया 9, बचा कितना 1, 3 पंजे 15, 35 को किससे गुणा करना है 40 से, तो 0 का 0, ठीक है। 35 को 4 से गुणा करना, 4 का मतलब 2 बार डबल करना, 35 का डबल 70, 70 का डबल 140, तो आंसर कितना हो जाएगा 1400। किसी को दिक्कत है बेटा, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है। दिमाग वाला क्वेश्चन है और कल हम उसी से कंटिन्यू करेंगे। अब मुझे एक चीज़ बतानी है, क्वेश्चन तो करना ही है आपको, ठीक है। आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। मुझे एक चीज़ बताना है, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें। तो आपके ये इस क्वेश्चन करने से पहले ये आपका होमवर्क है, मुझे ये बताना है कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी, सबसे छोटी कौन सी है, ठीक है। आप घर पे जाके थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा सोचना, थोड़ा रिसर्च करना, बड़ी वाली संख्या को इस बॉक्स में कन्वर्ट करना, इसमें लिखना, और छोटी वाली को
इस वाले में याद करना, तीसरी चौथी क्लास में से लिखते थे हम, निम्न में से कौन सी बड़ी संख्या उसको गोले में, तो ये आपका होमवर्क है। इसमें जो बड़ी संख्या उसको बड़े बॉक्स में कन्वर्ट करना, छोटे वाले को सर्किल में, और इसमें भी ये करना। अगर आप ये कर लोगे तो कल वाला क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, तीसरी क्लास का क्वेश्चन है लेकिन करना है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है, मैं इसको बस सेव कर लेता हूँ।